अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आपका अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, तो मैं फिर से एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हूं। मैं आपको बता दूं कि आज आप 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू के चैप्टर नंबर 39 और चैप्टर नंबर 40 यानी कि आज आपके बिहार बोर्ड की जो कहकशा उर्दू है उसको आज हम मुकम्मल करने वाले हैं। आज ये दोनों चैप्टर को मैंने एक साथ ले लिया है और ये चैप्टर हमारे हिसाब से बिल्कुल नया है। आज तक हम इस चैप्टर के हवाले से कभी कोई बात पढ़े नहीं कहीं, लेकिन सुने जरूर है। पढ़े कहीं नहीं, लेकिन सुने जरूर है। आजकल हम फिल्में वगैरह में जो गाने सुनते हैं, आज वही उसी गीत के ताल्लुक से आज का ये आपका चैप्टर नंबर 39 और चैप्टर नंबर 40, इन दोनों चैप्टर को मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। साथियों, तो फाइनली आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मुकम्मल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 39 है, जिसका बोल है गाने का, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये फिल्म एक आई थी। ये फिल्म है नया दौर। नया दौर फिल्म का ये गाना है और इस गाने को इस फिल्म के लिए ही खास करके लिखा गया था। और ये जो गाना है खास तौर से उस वक्त के लिए लिखा गया था जिस वक्त मुल्क की आजादी हो चुकी थी। आजादी के बाद मुल्क को नए सिरे से तामीर करने की बात चल रही थी। हम मतलब हमारे इस हिंदुस्तान को ऊंचाई तक ले जाने की बात हो रही थी। जो खोखले कर दिए थे अंग्रेजी सरकार ने इस मुल्क को, तो इस मुल्क को मजबूत करने के लिए उन तमाम मजदूरों के नाम, उन तमाम मजदूरों के लिए और उनके अंदर एक तरह का जज्बा पैदा कर देना, जज्बा पैदा कर देने के लिए इस गाने को लिखा गया था। साथ ही हाथ बढ़ाना, शायर यहाँ पे कहना ये चाह रहा था उन लोगों को जो जिनके देश बिल्कुल खोखले हो चुके थे। अब जो लोग बच गए थे, दूसरों की गुलामी करते करते जो लोग बच गए थे, उन लोगों को कहा गया था कि अब हम हिंदुस्तान को नए सिरे से तामीर करेंगे। कल तक हम दूसरे के लिए काम किए, आज हम अपने लिए काम करेंगे और खुद सब लोग एक जगह, एक इकट्ठे हाथ से हाथ बढ़ा करके, कदम से कदम मिला करके, एकजुट होकर के अपने इस हिंदुस्तान सोने की चिड़िया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए हमको मिलजुल करके काम करना है। तो उन मजदूरों को इंस्पायर करने के लिए, उनके जज्बा को बुलंद करने के लिए ये गाना लिखा गया था। साथियों, इस गाने को भी हम देखेंगे और ये दोनों क्या है, चैप्टर नंबर 39 में ये भी गीत है और चैप्टर नंबर 40 में है ये भी गीत है। तो चैप्टर नंबर 39 में जो है वो फिल्म नया दौर का गाना है और दूसरे जो चैप्टर नंबर 40 में है वो फिल्म धूल के फूल, मूवी का नाम है धूल के फूल। इस फिल्म का ये गाना है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदू बनना, मुसलमान बनना, ये उनकी अपनी उनके अपने किसी भी इंसान के अंदर हिंदू का पाया जाना या मुसलमानियत का पाया जाना, ये एक अलग चीज है। दोनों के अलग अलग अपनी एक आस्था है, लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या होना चाहिए? वो इंसानियत और आदमियत का होना जाना चाहिए, हो पाया जाना चाहिए। तो एक बाप अपने छोटे बेटे को इस गाने में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटे, न तू हिंदू आस्था हिंदू बनेगा और न तू मुसलमान बनेगा, बल्कि इन दोनों के बीच एक सही और अच्छा इंसान बनकर के तू दिखाना।
तू इंसान, जैसे मैं इंसान हूं, तू मेरी औलाद है, तू भी इंसान बनना, तेरे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, तेरे अंदर आदमियत का जिंदा रहना। तो इन दोनों गीतों को हम आपके बीच एक एक लाइन पढ़ करके समझाने की कोशिश करेंगे। और समझाने की कोशिश क्या की जाए, ये उर्दू ठेठ उर्दू भाषा में लिखा गया और इसमें शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि हर एक शेर का और हर एक लाइन का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जो जबान हम आए दिन बोलते हैं उसी जबान में ये गाना लिखा गया। साथियों, तो इस गाने को तो हम बाद में मुकम्मल करेंगे, लेकिन पहले हम उस चीज को देख ले, इन दोनों के जो राइटर हैं उनके बारे में देख ले, चूंकि क्वेश्चन तो आपको यहां से बनते हैं। हाँ साथियों, क्वेश्चन आपके यहां से, इस कंटेंट से बनते हैं जो आपके मार्ग को जमीन से आसमान तक पहुंचाते हैं, जो आपकी रिजल्ट को जमीन से आसमान की तरफ ले जाते हैं। तो हम, आपको तो पता है कि ये अलेमी एकेडमी 92 चैनल तैयारी के मामले में उन्हीं कंटेंट को पहले पढ़ाता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले मैं उन कंटेंट को आपके बीच रखना चाहता हूं। देखें, ये इनका मशहूर वाला नाम है साहिर लुधियानवी। साहिर इन्होंने अपना तखल्लुस क्यों किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि ये साहिर क्यों किया है। साहिर का मतलब होता है जादू करने वाला, लेकिन जहां तक मुझे लगता है साहिर जो इन्होंने तखल्लुस किया है ना, इनकी ताल्लुक से जो किताब में बताया गया है उस डिटेल के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूं। वो डिटेल में दिया गया है कि ये बहुत जबरदस्त जबरदस्त नगमा निगार थे, बहुत जबरदस्त नगमा निगार थे और साथ में जबरदस्त गीतकार भी थे। यानी नगमा निगारी में भी एक्सपर्ट थे और गीतकारी में भी एक्सपर्ट थे। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इनकी आवाज में ऐसी थी कि जादू थी, इनकी आवाज में क्या थी, जादू थी, इनके अंदाज में जादू, जिसकी वजह से इन्होंने अपने मर्जी से अपना तखल्लुस साहिर कर लिया। और लुधियाना, तो लुधियाना में ये पैदा हुए थे तो अपने शहर का नाम इसमें ऐड कर लिया है और मशहूर हो गए साहिर लुधियानवी से। लुधियाना के रहने वाले इसलिए लुधियानवी, और साहिर ये अपना तखल्लुस किए थे तो साहिर लुधियानवी के नाम से ये ज्यादा मशहूर हुए, जबकि इनका असल नाम अब्दुल हई था, तखल्लुस इनका साहिर था। पैदाइश इनकी जो हुई थी 8 मार्च 1912 को लुधियाना में। अब्दुल हई ओरिजिनल नाम था, तखल्लुस साहिर, पैदाइश 8 मार्च 1912 को लुधियाना में। आगे आइए, वालिद इनके चौधरी फजल मोहम्मद है, दादा इनके फतह मोहम्मद है, वालिदा सरदार बेगम है। अब देखिए इस सरदार बेगम और इनके वालिद, यहां से ले चलिए, ये दोनों मियां बीबी है, चौधरी फजल मोहम्मद और सरदार बेगम। लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा किसका आंकड़ा रहता था, 36 का आंकड़ा। क्या, 36 का आंकड़ा। और इन दोनों, ये जो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, इसको अपनी आंखों से साहिर लुधियानवी ने देखा था और इन दोनों के 36 के आंकड़ा ही का नतीजा था कि जिंदगी भर इसने शादी नहीं की। हाँ साथियों, ये माँ बाप के झगड़े की नतीजा थी, दोनों के अंदर ये बिगाड़, ये बॉन्ड जो बरकरार नहीं रह सकी, ये बॉन्ड इतना खतरनाक हो गया कि इनकी सोच को भी बदल दिया और इन्होंने भी शादी नहीं की। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, बार बार एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो धाइसी ना धीरे से आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो सरदार बेगम का और फजल मोहम्मद के साथ बॉन्ड ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से तलाक हो गया। तलाक के बाद मामला क्या हुआ कि फैसला ये हुआ कि सरदार बेगम के साथ साहिर लुधियानवी रहेंगे। ये चूंकि बचपने में थे, तो इन दोनों का मामला ये हो गया। तो ये जो है ना अपने भाई के घर, सरदार बेगम का भाई अब्दुल रशीद है, तो साहिर लुधियानवी के मामू हो गए। तो साहिर लुधियानवी को सरदार बेगम लेकर के कहा, अपने भाई अब्दुल रशीद के यहाँ चली गई, जहां पे उसकी अच्छी खासी परवरिश हुई, जो भी कुछ हुआ सब कुछ हुआ। यही बात जब जा करके इनको पता लगा, बाद में इनको जब बाद में एहसास हुआ कि मेरे माँ और बाप के बीच ऐसे मामले थे, ये सब मामला थे, इसलिए पूरी जिंदगी साहिर लुधियानवी ने शादी नहीं की।
तालीम की हम बात करें तो साहिर लुधियानवी की जो तालीम है वो उर्दू और फारसी की तालीम कहाँ हुई थी? मालवा खालसा स्कूल से। मालवा खालसा स्कूल से। मालवा खालसा स्कूल से। और पढ़ाने वाले कौन थे? फैजान हरगानवी। फैजान फैयाज फैयाज हरगानवी। उसके बाद इंटर किया, इसी स्कूल से इंटर हो गया। इंटर करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिए। और लुधियाना में दाखिला लिए तो जब दाखिला यहाँ लिए तो इस लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज में भी इनकी पढ़ाई पूरी न हो सकी। पूरी पढ़ाई न हो सकी तो लुधियाना से कहाँ चले गए? लाहौर। और लाहौर में किस कॉलेज में? तो दयाल सिंह, सॉरी एक छूट गया, दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज में ये दाखिल हुए और वहीं इनकी तालीम हुई। उसके बाद देखिए कि 1945, ये सन देखे 1945 में सज्जाद जहीर और अली सरदार जाफरी के हमराह यानी के साथ, सरदार जाफरी और अली सरदार जाफरी और सज्जाद जहीर के साथ हमराह के साथ ये कहां चले आए? बंबई चले आए। कहां से? लाहौर से। लाहौर से वापस कहां चले आए? 1945 में बंबई आए। अच्छा, जब ये बंबई आए, पहले आप यहीं पे रुके, बंबई आ गए लाहौर से। अच्छा, उससे पहले ये जब लुधियाना थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जब इनका ये हुआ क्या बोलते हैं दाखला हुआ, तो इसी लुधियाना कॉलेज में पढ़ते समय ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन नामी तलबा की तंजीम से ये वाबस्ता हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन नामी तलबा की जो एक तंजीम थी उससे ये वाबस्ता हो गए। लेकिन यहाँ पे भी इनको इनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल न होने की वजह से तब जाकर के ये लुधियाना से जब ये मामला हुआ इस तंजीम में जुड़े, लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं मिली। तो लुधियाना में जो गवर्नमेंट स्कूल था यहाँ भी तालीम इनकी मुकम्मल नहीं हुई, तो ये लुधियाना से लाहौर आए और इस कॉलेज में दयाल सिंह कॉलेज में भी इनका दाखिला हुआ, लेकिन पढ़ाई यहाँ भी पूरी नहीं हुई। तब जाकर के 1945 में लाहौर से ये फिर बंबई आ गए। बंबई आ गए और बंबई जब आए ना तो बंबई में इन्होंने ये फिल्मी दुनिया में अब शामिल हो गए। बंबई आने के बाद फिल्मी दुनिया में शामिल हो गए। उसके बाद देखिए एक पॉइंट आपके बीच लिखा हुआ मई 1949। तो मई 1949 में मामला यह हुआ था कि 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में वो जो लड़ाई हो रही थी, तो जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई को ये बंबई से सब कुछ मुलाहिजा किए थे साहिर लुधियानवी। तो साहिर लुधियानवी के दोस्त ने देखा कि इनकी माँ अकेली है, तो इनकी माँ को, साहिर लुधियानवी की माँ को उनके साहिर लुधियानवी के दोस्त ने कहां पहुंचा दिया? पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान पहुंचा दिया। और तो जब ये पाकिस्तान पहुंचा दिया तो साहिर लुधियानवी को पता चला, तो वो अपने माँ को ढूंढने पाकिस्तान यानी के लाहौर गए। लाहौर गए लेकिन माँ से मुलाकात नहीं हुई। मई 1949 में एक तरक्की पसंद मुसन्निफिन का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, होने जा रहा था। तरक्की पसंद मई 1949 में भेमड़ी, बंबई के अंदर भेमड़ी जो बंबई में है वहीं पे एक ये हुआ था तरक्की पसंद मुसन्निफिन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होने वाला था। उसमें शिरकत के लिए फिर बंबई आए। और आगे देख ले,
साहिर लुधियानवी के लिखे हुए सारे अफसाने, सारे रिसाले, 4 रिसाले इन्होंने लिखे थे और इस रिसाले से ये शामिल थे, यानी कि पत्रिका अदब लतीफ, दूसरा है सवेरा, तीसरा है शाहेरा, चौथा है प्रीत लड़ी। चौथा क्या है? प्रीत लड़ी। साहिर लुधियानवी, हमने आपको कहा कि माँ और बाप के बॉन्ड सही न रहने की वजह से पूरी जिंदगी कंवारे रह गए, तो जिंदगी भर जो है ना साहिर लुधियानवी कंवारे रह गए। साहिर लुधियानवी एक जबरदस्त नगमा निगार भी थे और गीतकार भी थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन्हें पद्मश्री खिताब से नवाजा गया और स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड इनको इस किताब पे दी गई थी, आओ कि कोई ख्वाब बुने। आओ कि कोई ख्वाब बुने ये किताब लिखी थी साहिर लुधियानवी ने, तो इन्हें स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया था। और आगे देखते हैं। साहिर लुधियानवी के जरिए लिखी गई किताबें, आओ कि कोई ख्वाब बुने, परछाइयां, तलखियां, गाता जाए बंजारा, आखिरी नजराने। अब देखें, 1976 को इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, 1976 को, और ठीक इसके 4 साल के बाद ही 25 अक्टूबर 1980 को ये साहिर लुधियानवी का इंतकाल हो गया और बंबई में ही ये मदफून हुए। बंबई के अंदर ही ये मदफून हुए। बंबई के अंदर मदफून हुए। साथियों, तो ये वो सारे कंटेंट है जो आपको आपके बिहार बोर्ड के अंदर वो कंटेंट मौजूद है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे कंटेंट आपको बताए गए। उम्मीद करता हूं कि सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। अगर बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। लीजिए हम उस गीत को देख लेते हैं जो साहिर लुधियानवी ने लिखा है, जिसको साहिर लुधियानवी ने साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी गलत लिखा गया था, साहिर लुधियानवी। लिख रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक आदमी अकेले कोई काम करेगा तो वाकई में थक जाएगा, लेकिन जब टीम वर्क हो, मिलजुल करके काम हो, तो फिर आदमी थकता नहीं, बल्कि एक दूसरे को देख करके अपनी हिम्मत को बुलंद रखता है, हौसले को बुलंद रखता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। ये मजदूर को इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाए, शीश बोलते हैं सर को, फौला दी है सीने, अपने फौला दी है बाहें, फौला दी है सीने, अपनी फौला दी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। शेर का मतलब बिल्कुल क्लियर है। अगला शेर है कि मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत करनी अपनी तकदीर की लिखी लकीर है। मेहनत मुशक्कत करना हमारी ये तकदीर में लिखा है कि हम मेहनत मुशक्कत करके कोई चीज हासिल करेंगे। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल यही मेहनत मुशक्कत हम दूसरे के लिए कर रहे थे, आज अपने लिए करेंगे। फिर अपना लिख रहा आगे, अपना दुख भी एक है, साथी अपना सुख भी एक, यानी कि हम लोगों का दुख भी, एक आदमी का दुख सबका दुख, एक आदमी का सुख सबका सुख। दुख अपना दुख भी एक है, साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यहां पे भी इंस्पायर किया जा रहा, एक अकेले कोई आदमी किसी काम को करे तो वो थक सकता है, उसके जज्बात
कम पड़ सकते, ढीले पड़ सकते, उसकी हिम्मतें टूट सकती है। लेकिन ये इंस्पायर किया जा रहा है, जब एक से एक मिलते हैं तो क्या क्या होता है। कह रहा एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। माटी से हम लाल निकाले, माटी से यानी इस मिट्टी से हम लाल निकाले, मोती लाए जल से। जो कुछ इस दुनिया में बना है, बना हमारे बल से। कह रहा कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपनी ख्वाबों की ताबीरें, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहीं तक अपना ये वो मुकम्मल होता है। अच्छे, एक चीज और सुनिए, इसमें दिया गया है एक सवाल, मैंने देखा था कई बार क्वेश्चन में कि एक सवाल इससे भी आता है कि इस ये जो गीत है साथी हाथ बढ़ाना, इस गीत में साथी हाथ बढ़ाना ये कितने बार आया है। तो आज हम आपको गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि साथी हाथ बढ़ाना गीत में कितनी मर्तबा आया है, तो आप बताएंगे 6 मर्तबा। जहां भी जिस ऑप्शन में 6 लिखा मिल जाए आप धीरे से टिक कर दीजिएगा। एक दूसरा गीत साहिर लुधियानवी के कलम से, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। एक बाप अपने बेटे को कह रहा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यहां पे शायर कहना चाह रहा है कि तू अभी बच्चा है, तेरे बच्चे तू अभी बच्चा है, तेरा कुछ नाम नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, यानी तेरे जिम्मे अभी कोई मजहब का कोई कानून तेरे ऊपर नाफिज नहीं हुआ है। और जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया, जिस इल्म के जरिए इंसान बट गया, 2 पार्ट में बट गया, तो उस इल्म का तुझ पे कोई इल्जाम नहीं। यानी कि तू अभी बच्चा है, तूने कोई पढ़ाई भी नहीं की है, तू पढ़ाई किया होता तो ये कहा जा सकता था कि तेरी पढ़ाई ने तुझे अलग किया है, लेकिन तूने तो अभी पढ़ा भी नहीं है, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा इंसान। फिर अगला शेर में कह रहा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने जो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर बंदा हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शायर यहां पे इस लाइन में कहना यह चाह रहा है कि अल्लाह ने हर एक को इंसान बनाया, वो हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, वो हिंदू मुसलमान हमने यहां आकर के अपने आप को बनाया। कुदरत ने हमें एक ही जमीन दी थी और हमने उसी एक जमीन को कुछ को भारत बनाया, कुछ को ईरान बनाया, और जो तोड़ दे हर बंद को वो तूफान बनेगा। कह रहा है कि तू एक ऐसा बन जो इन दोनों की दीवार को, जो भारत और ईरान की जो दीवार है उस दीवार को तू तोड़े, इतना इल्म हासिल कर। फिर आगे कह रहा है कि नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे इंसान को जो कुचले वो कदम तेरा नहीं है, कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन का और सुलह का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आगे देखें, ये दीन के ताजिर, ये वतन बेचने वाले, ये इशारा मुल्क के उन गद्दारों को है जो खाते तो हिंदुस्तान का और गाते कहीं और का है। ये उन लोगों के हवाले से कही गई है जो अपने ही देश में रह करके अपने देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है,
उन नेताओं को कहा जा रहा है, ये दीन के ताजिर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये मोहल्लों में बैठे हुए कातिल, ये लुटेरे, कांटों के एवज रूहे चमन बेचने वाले, तू इनके लिए ऐसे लोगों के लिए, बाप बेटे को कह रहा है, तू ऐसे लोगों के लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। साथियों, तो ये भी एक एक दो तीन चार, ये 4 लाइन, 4 शेर का ये भी एक गीत था, 4 कड़ी का ये भी एक गीत था, जो फाइनली आज हमारा ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में चुके, बिल्कुल आसान है, जो हम रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल करते हैं वही बातें है, न अलग से कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए। देखिए क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं। लिख रहा है कि शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा, तो शायर ने इस गीत को नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए, इस गीत का मौजू सनअती इनकलाब, इस गीत का मौजू सनअती इनकलाब होना चाहिए, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने वाला इनकलाब, क्रांतिकारी। बुनियादी तौर पे ये गीत समाज के किस तबका के लिए लिखा गया, मजदूरों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए, एकजुट होकर काम करने के लिए। कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है, दरिया बन जाता है। मोती कहां से निकलता है, जल से निकलता है। साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया, लीजिए कितनी बार आया, तो 6 बार आया। इस गीत के शायर का नाम क्या है, तो साहिर लुधियानवी है। एक और सवाल, दूसरे कैटेगरी मुख्तसर सवाल है। लिख रहा है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है, तो जब मेहनत वाले कदम को बढ़ाते हैं ना, तो होता क्या है कि सागर जो है ना, दरिया, वो भी रास्ता दे देता है और पर्वत भी अपने सर को झुका देता है। फिर लिख रहा है कि फौलादी है सीने अपने और फौलादी है बाहें से क्या मुराद है। यहां पे फौलादी सीने से मुराद, सीने में आग भरा हुआ है अपने देश को बढ़ाने की, और बाहें भी फौलादी है, यानी यहां भी ताकत मौजूद है और सीने में भी ताकत मौजूद है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यह मुराद है, ताकत मुराद है दोनों में, सीने और बाहें। इसकी फौलादी होने का मतलब दोनों में ताकत अभी भी बरकरार है। तीसरा सवाल है, किसके चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती है, किसानों, मजदूरों और मेहनत करने वालों। चौथा है, इस इक्तिबास की तशरीह करे और उसके मरकजी ख्याल को बयान करे, तो मरकजी किरदार वो मजदूर लोग हैं, वो किसान लोग हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने वाले लोगों को मेहनत करने पे मजबूर किया है। तो उन तमाम देशवासियों को, उन तमाम मजदूरों के लिए जो देश को आगे बढ़ाना चाहते, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए साहिर लुधियानवी ने इस नज़म को, इस गीत को लिखा था, जो आज भी आपको यूट्यूब चैनल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे जो भी सोशल साइट है, वहां से आप ये गाने सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये गाने में कुछ यही बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई है। सारी बात समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बराहे करम, और साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस आज की वीडियो में इतने ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।